सकते हैं, या कि आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं क्लास में भी बता दूंगा। तीसरा सेटअप हमारा रहता है 330 का। 330, ये जो आपको लाइनें दिख रही होंगी यहाँ पे, इंडिकेटर्स यहाँ पे जो लगा हुआ है उसी को हम 330 बोलते हैं। एक ही इंडिकेटर है EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल करके बोलते हैं, और उसी को हमने 3 बार वो कर दिया है। बेसिकली जो यूज आता है वो हमारा 3 नंबर का, ये जो आपको दिख रहा होगा 3 नंबर की सेटिंग है, और 30 नंबर की जो सेटिंग है 30 नंबर की, उसी को हम 330 बोलते हैं। और आपको ये जो ग्रीन लाइन दिख रही होगी वो हमने अलग से एक लगा रखा है जो कि 10 EA में है ना। ये हमें ये इंडिकेट करता है, हर एक कैंडल के साथ में लगभग लगभग चलता दिखाई देता है, ये ऊपर ऊपर या नीचे नीचे। तो ये बताता है कि अब ट्रेंड बदलने वाला है या कि ट्रेंड अभी कंटिन्यू है, वो इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे योगेश दादा बताओ क्या देखना चाहोगे, ये बताऊँ, ये बताऊँ, क्या बताऊँ? आप जो बोल दोगे वही, सारे तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि टाइम। देखो, आज इनसाइड कैंडल बता दो, फिर अगली क्लास में फिबोनाची बता देना, फिर 330। मतलब आज तो अभी इनसाइड बता दो आप, बाकी तो ठीक है जो भी अपनी जगह। क्योंकि आई थिंक यही इनसाइड के बाद ही आपने चौपाल इजाद करी थी। तो मेरे हिसाब से इसके पहले आप इनसाइड पे काम कर रहे थे, तो वो बताओगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इनसाइड का पहले मतलब समझ लेते हैं। इनसाइड मतलब क्या होता है? जैसे कि उसके नाम में ही है इनसाइड, मतलब कि कोई भी कैंडल बनी है, मान लीजिए ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और ये ग्रीन कैंडल है, फॉर एग्जांपल। ग्रीन कलर है क्या यहाँ पे? ग्रीन कलर नहीं है। मान लीजिए ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे ग्रीन के मार्केट को ऊपर जाना है। यहाँ पे मान लीजिए कंटिन्यूसली 1, ये हो गया 1, ये 2, ये दूसरी कैंडल हो गई, ये तीसरी कैंडल हो गई, ये चौथी कैंडल हो गई, ठीक है ना। अब मार्केट मान लीजिए ऐसे जा रहा है, या कभी मार्केट कभी मार्केट मान लीजिए, कहाँ जा रहे हो? हैं? मामा पास जाओ, यहाँ मत आना। हाँ मत आना अभी। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है, बच्चा छोटा है। तो मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रहा है, ये ऐसी कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे थोड़ा रेड रेड ये ऐसी कैंडल्स बनी हुई हैं रेड, फिर ये ग्रीन बन गई, फिर ये कुछ ऐसा चैनल जैसा बना दिया, तो ये आपको ऐसा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा इस तरह का। और इसके पास में आप देखोगे जब 2-3 कैंडल ग्रीन बन जाएंगी ना, या 1-2 कैंडल भी अगर ग्रीन बन गई, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है वो आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखनी चाहिए, मतलब बड़ी कैंडल होगी यहाँ पे, जिसकी बॉडी बड़ी होगी। विक को मत काउंट कीजिएगा, आप बॉडी देखिएगा, बॉडी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। अब बॉडी जब स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद कोई एक कैंडल यहाँ पे आपको छोटी सी बनती दिखाई देगी, ठीक है ना। विक उसकी कितनी भी लंबी हो सकती है, चल जाएगा। विक कई बार ये काफ़ी लंबी हो जाती है, कई बार नीचे से लंबी हो जाती है, बस उस पर ध्यान क्या रखना है कि इसका जो लो पॉइंट है, लोअर पॉइंट क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, ये कैंडल एक हो सकती है या 2 कैंडल हो सकती हैं, इसी के जस्ट नीचे कई बार 3 कैंडल भी बन जाती है। तो अगर 3 कैंडल बन गई तो हमारी ये फ्लैग पैटर्न वाला भी एक सेटअप होता है, फ्लैग पैटर्न का है तो इनसाइड कैंडल ही। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये इस तरह का ड्रॉ कर लेता हूँ, और जैसे ही ये जो लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ करी, कई बार मेरा लॉस हो जाता है उस चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में, लेकिन मैं ये जो कैंडल होता है, ये जो कैंडल दिख रही है आपको सेकेंड कैंडल, अगर यही कैंडल मान लीजिए क्रॉस करके इसको ऊपर ऐसे निकल जाती है, ठीक है ना, तो जब ये इसके 50% को, जब इस कैंडल जो बनी हुई है 50% की बॉडी के 50% को जैसे ही क्रॉस करती है, मैं वहीं ट्रेड मार देता हूँ, मैं वहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ। वैसे रूल क्या कहता है कि आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे, जब ये हाई लगा हुआ है, जिस कैंडल को हम मेन मान रहे हैं, जो ग्रीन कैंडल बनी है, जब ये इसका हाई ब्रेक करेगी तब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन
चूँकि करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी कैंडल में ट्रेड मार देता हूँ। और एसएल पॉइंट हमारा होता है इस कैंडल का, इसी कैंडल का लोअर पॉइंट हमारा एसएल होता है हम जब कॉल साइड जा रहे होते हैं, ठीक है। इसी कैंडल का हमारा एसएल पॉइंट होता है और यहाँ हमारी एंट्री होती है। ये बाकायदा मैंने किसी एक वीडियो में बता भी रखा है आप लोगों को, इसी इनसाइड कैंडल का ऐसा कुछ बता रखा है, बनाया मैंने एक वीडियो। और मेरी एंट्री तो यहीं पे हो जाती है, आप लोगों की एंट्री यहाँ होगी। नियम यही कहता है, जो रूल होता है इनसाइड कैंडल का वो यही कहता है कि आपकी एंट्री यहाँ होना चाहिए। बट चूँकि अब मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ तो मैं यहीं पे मार देता हूँ ट्रेड। मैंने ऐसे ड्रॉ किया और मैं ले लेता हूँ। कई बार मेरा लॉस होता है जब यही कैंडल मान लीजिए रिटर्न आ गया और जैसे ही इसके नीचे, हाँ स्टॉप लॉस में मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ, वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो लगा रखा है वहाँ पे एग्जिट हो ही जाता हूँ। रीज़न ये है कि मोह नहीं करना है, आपको 3 चीज़ों पे कंट्रोल करके रखना है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 3 चीज़ों पे, ये साइकोलॉजी की भी थोड़ा कभी कभी बात कर लेता हूँ मैं, क्रोध, लोभ और मोह, ये 3 चीज़ें आपको ट्रेडिंग में बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, 3 चीज़ों पे, ठीक है। अब ये कैसे भैया, वो ऐसे, क्रोध, जब आपका लॉस हो जाता है तब आपको क्रोध आता है और आप एकदम हाई पावर में आके दूसरा, एक ट्रेड में तो लॉस खा ही चुके हो, दूसरा ट्रेड भी जो मारते हो ना क्रोध में आके कि मैं अपना लॉस रिकवर करके ही मानूंगा या लॉस रिकवर कर लूँगा, तो वहाँ पे आप क्रोध में ले रहे हो। वहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे हो वहाँ पे आपको क्रोध आ गया। लोभ, मान लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड मारा और यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल गया। अब आपको ये लग रहा है कि मार्केट हो सकता है थोड़ा और जाए, थोड़ा और ऊपर जाए, तो कई बार वो रिवर्सल आ जाता है। एक तो यहाँ पे लोभ होता है, दूसरा कई बार क्या होता है कि चलो ठीक है यहाँ से यहाँ तक का आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, आपने प्रॉफिट गेन कर लिया, जैसे एक कैंडल ने यहाँ पे रिवर्सल मारा, आप यहाँ पे एग्जिट भी हो गए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। अब वापस से एक दूसरी कैंडल यहाँ से ग्रीन बनना चालू हुई, आपको लगा मैं तो जल्दी निकल गया, मार्केट और ऊपर जाने वाला है, तो आपने फिर से इसी लेवल पे कहीं एंट्री मार दी। सेकेंड टाइम एक ट्रेड पे आपने प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक कमा लिया, लेकिन अब इसके ऊपर जब जा रहा है तब आप यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड ले रहे हो, सेकेंड ट्रेड मार रहे हो। क्यों? लालच में, मतलब लोभ में। क्या कर रहे हो वहाँ पे, आपको लग रहा है, दिख नहीं रहा है, लग रहा है, क्योंकि दिखना और लगना अलग अलग चीज़ें हैं। दिख रहा मतलब अब आप देख रहे हो कि ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और वो रेजिस्टेंस एक प्रकार का तगड़ा रेजिस्टेंस मान लो है, यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में आप ये नहीं देख रहे हो कि रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पे जब लोभ आ जाएगा ना, लालच आ जाएगा, तो आपको ये रेजिस्टेंस दिखेगा ही नहीं। सबके साथ ऐसा होता है, ये रेजिस्टेंस नहीं दिखा, आपने ट्रेड मारा और यहाँ से लंबी सी कैंडल ने रिवर्स मार दिया, तो आपने जितना प्रॉफिट कमाया था सब गंवा दिया, एक ही कैंडल में निपटा जाएगा आपका। तो दूसरी चीज़ नहीं करना, मोह। थर्ड नंबर का पॉइंट है हमारा मोह। मोह क्यों नहीं करना, अब जैसे मुझे लालच होता है तो मैं जल्दी एंट्री ले लेता हूँ, यहीं पे 50% पॉइंट पे मैं ट्रेड मार देता हूँ। कई बार ये रिवर्सल आ जाता है, तो जैसे ही आपके एसएल पॉइंट में आता है वहाँ पे आप बिल्कुल मोह मत करो। जितने जा रहे हैं आपके 200, 400, 500, 1000, 1200, 2000 जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट ट्रेड में इतना अच्छा ट्रेड जाएगा, रिकवर कर लोगे। आज नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आपका मन नहीं हो रहा है घुसने का, मत घुसो, कल ज़रूर रिकवर कर लोगे, ठीक है। मौका आपको देगा मार्केट, लेकिन तुरंत ही लॉस रिकवर करने का मत सोचना। और एसएल पॉइंट पे आते ही आपको एग्जिट होना ही है, ये आपके मन को, आपके माइंड को समझा के रखना है, कंट्रोल करके रखना है। आप बोलोगे कि ये कंट्रोल होगा कैसे भैया, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, मेडिटेशन, मतलब ध्यान। हिंदी में लिख देता हूँ भैया, ध्यान आपको पर डे भले 5 मिनट करो या 10 मिनट करो, बट सुबह उठ के ध्यान ज़रूर करो, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल रहता है, ठीक है ना। और वो जब कंट्रोल रहेगा तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। अदरवाइज आपको हर कैंडल में आपको कहीं कॉल साइड जाने का मन करेगा, कभी पुट साइड जाने का मन करेगा, और आप वहाँ पे फंसोगे, आप ट्रैप हो गए। तो आपको हर कैंडल में, ये शेयर मार्केट में यही होता है, हर कैंडल आपको
ऐसा लगता है कि अब ट्रेड मिला, लेकिन आपको आपके रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको आपके रूल्स के हिसाब से ही ट्रेड करना है। आपका सेटअप बन रहा है तो ही ट्रेड लो, अदरवाइज ट्रेड मत लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉल साइड का, ठीक। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 कैंडल बने या 3 कैंडल बने, कभी कभी एक कैंडल भी बन जाती है, एक कैंडल भी पर्याप्त होती है हमें ट्रेड लेने के लिए, चाहे वो कॉल साइड का हो। कॉल साइड का हो तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बनेगी और उसके बाद ऊपर साइड जाएगी, ठीक है ना। ऊपर साइड का क्रॉस करेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। अगर मार्केट अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऐसे डाउन जाता जा रहा है, डाउन डाउन ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, या कि ऐसे डाउन होके ऐसे ऐसे मान लीजिए, कई बार ऐसे भी जाता है, यूँ गया फिर यहाँ से पलटी मारा और ये ऐसे यहाँ पे एक कैंडल ने ज़बरदस्त तरीके से, जिसकी बॉडी स्ट्रांग है उस कैंडल ने अच्छी बॉडी बनाई और बेयरिश कैंडल है वो। अब बेयरिश कैंडल होने के बाद यहाँ पे जो कैंडल बनी वो ग्रीन बन गई, एक ग्रीन कैंडल बन गई। चलो ठीक है, ग्रीन नहीं बनी, रेड ही बनी है। अगर अगर रेड भी बनी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उस स्ट्रॉन्ग कैंडल के अंदर ही है। हमको क्या देखना है, ये जो कैंडल है उसके अंदर बनती हुई दिखाई देना चाहिए। अब इसके अंदर एक कैंडल हो सकती है या 2 कैंडल हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सी कैसी किस प्रकार की कैंडल बनती है। और जैसे ही फिर ये नेक्स्ट कैंडल पे कोई भी जिस कैंडल पे ये ब्रेक करेगा, इसके लोअर पॉइंट को, वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और इसी का जो हाई पॉइंट होगा वो हमारा एसएल हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यही है थ्योरी, इनसाइड कैंडल की थ्योरी यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इनसाइड कैंडल की थ्योरी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं। प्रैक्टिकल इन द सेंस आपको डायरेक्टली चार्ट पे दिखाता हूँ। अब आपको यहीं पे सामने ही दिख रहा होगा, ये यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली 2 कैंडल 3 कैंडल क्या बना रहा है, बेयरिश कैंडल बना रहा है। फिर आप देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल बनी है और हमारी ये वाली कंडीशन भी क्रिएट हो रही है। तो मैं तो इसी कैंडल में ट्रेड मार दूंगा। ये वही वाला दिन है दिनेश जी जिस दिन आपने रोका था, ठीक है। तो चलो छोड़ो, वो अलग बात हो गई। ये यहाँ पे जैसे ही होता है वहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। मैं यहीं ट्रेड मार देता हूँ। नियम ये कहता है कि जब ये इसके लोअर पॉइंट को ब्रेक कर देगा वहीं पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब पूछो भैया एसएल पॉइंट, तो एसएल पॉइंट हमारा ये कैंडल का हाई पॉइंट रहेगा, ये हमारा एसएल पॉइंट होगा। तो आपको यहाँ पे एसएल भी छोटा मिल रहा है और प्रॉफिट आपको तब तक बाहर नहीं निकलना है। ये जब कैंडल बनती है तो बहुत तेज़ी से हमारा प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है ना। अगर आईटीएम लिए हैं तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है और फिर से कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक। ये आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, थोड़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगे, बहुत छोटी दिख रही हैं। आप लग रहा होगा क्या छोटी छोटी कैंडल्स में क्या प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन आप देखोगे एक कैंडल 50-50 60-60 पॉइंट की है और टोटल मिला के 100-150 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। देखो ये बना पहला, यहाँ पे वेट किया, ये बना हमारा दूसरा, और दूसरा जो बना तो वो और ज़बरदस्त बना। अगर कंटिन्यू बने हो ट्रेड में तो फिर आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ तक। और अगर किसी ने यहाँ पे मारा और यहाँ से यहाँ तक अगर कंटिन्यू लेके गया तो प्रीमियम उसका अच्छा खासा अच्छा प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है। तो ये हो गया इनसाइड कैंडल का हमारा पुट साइड का, ठीक। यही होती है इनसाइड कैंडल। और भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये इनसाइड कैंडल बना हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है बेयरिश, उसके अंदर बना हुआ है ये ग्रीन कैंडल। और जैसे इसके लो पॉइंट को ब्रेक करेगा देन वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपको छोटी दिख रही होगी लेकिन ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। बहुत बड़ा मूवमेंट कैसे भैया, यहाँ पे एंट्री हुई तो आपको 19, अच्छा निफ्टी का लगा है क्या चार्ट, सॉरी कोई बात नहीं, टेक्निकल सेम ही रहता है। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे भी सेम पैटर्न बना हुआ है, ये देखिए सेम पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी में भी। और आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे के गया। अगर किसी ने यहाँ पे मारा होगा ना तो ये यहाँ से यहाँ तक का ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला उसको। नेक्स्ट डे की बात करें,
तो नेक्स्ट डे हमको कहाँ पे ट्रेड दिया इसने, अब देखो नेक्स्ट डे एक तो हमने आपको यहाँ पे बताया ही था, ये जो अभी नया सेटअप बताया हम नहीं करते चलो। तो ये देखो आप इसके अंदर ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के अंदर ही 3 कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही हैं आपको, 3 कैंडल बनी हुई, और जैसे इसके ये हाई को ऐसे ये लो को जैसे ब्रेक करेगा वैसे हमारी एंट्री हो जाती है। चलो अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया तो यहाँ पे फिर इनसाइड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे भी किसी ने अगर एंट्री ले लिया तो यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुट साइड के लिए इनसाइड कैंडल। आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी, ये देखो ये। ठीक है, अब एक आध कॉल साइड का दिखा देता हूँ एग्जांपल। देखिए इसको कई बार कंसीडर कर लेते हैं, अगर इसको आपको ज़्यादा डर लगता है, इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी पक्की इनसाइड कैंडल बनी हुई है। और भी आपको मिल जाएगा एग्जाम्पल। जिनका भी माइक ओपन है म्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे फिर अब वो आपको कंडीशन एक क्रिएट करना पड़ेगी, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। इनसाइड कैंडल क्यों कंसीडर कर सकते हो भैया, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल बना भले रेट में बना है बट है तो ऊपर साइड ही, और इसके लो पॉइंट को जो है अपने प्रीवियस ये जो हाई है ना, ये प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो के ऊपर ये कैंडल बना हुआ है, भले रेड में है और इसके अंदर ही ग्रीन कैंडल बना हुआ है। ठीक, तो आप चाहो तो इस पे ट्रेड ले सकते हो, इस पे आप ट्रेड नहीं ले पा रहे हो तो आप इस पे ज़रूर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और ये भी ध्यान रखना एक और पैटर्न होता है हमारा इसी से रिलेटेड। ये कई बार क्या होता है, ऐसे आप देख पा रहे होंगे ये कुछ एन जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, लग रहा है ना एन, ये विक निकली है ये कैंडल की, नीचे इस कैंडल की जो रेड कैंडल है इसकी विक निकली हुई है। जब कभी आपको ये एन बनता हुआ दिखाई दे और इसके हाई को जहाँ पर भी ब्रेक कर दे वहाँ पे हमारा ट्रेड मिल जाएगा, वहाँ पे हमको ट्रेड ले लेना है। तो बहुत सारे पैटर्न हैं, देखने की सीखने की चीज़ें हैं, बस सीख लो, देख लो, समझ लो, अच्छे से माइंड में बिठा लो, उसके बाद ट्रेड ले लो। और जब भी ये बनता है तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देता है। देखो यहाँ पे, वहाँ पे नहीं लिया तो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आप लोगों को कॉल साइड का भी इनसाइड कैंडल का एग्जांपल बता दिया और पुट साइड का भी एग्जांपल बता दिया। अब अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, स्वागत है आपके क्वेश्चंस का। यूट्यूब में भी जो लोग लाइव हैं वो लोग भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बाकायदा। राजन जी, बोलिए। ये जो सामने 1 2 3 4 कैंडल दिख रही है, 4, पहली हाँ ग्रीन है, दूसरी रेड है, हाँ। तीसरी ग्रीन है, फिर चौथी रेड है। हम्म तो इसमें ये जो ग्रीन कैंडल है पहले नंबर की, हम्म उसके बाद की जो कैंडल है वो उसका हाई और लो तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, तो अपन को एंट्री लेना है, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा अपन को के? ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल ये देखो, जब आप ट्रेडिंग करने लगोगे ना, इसमें जब ट्रेड लोगे, कंटिन्यू मार्क करते रहोगे, वॉच करते रहोगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली कि हाँ हमारा सेटअप बन गया कि नहीं बन गया। एक चीज़ आप कंडीशन ऐसे क्रिएट करना, जब कभी इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो, ये जो हाई इधर इसने लगा दिया ना, ये आप ये ऐसे लाइन ड्रॉ करना, ये लाइन ड्रॉ करना, और यहाँ पे अगर छोटी छोटी कैंडल्स बन जाए, मतलब एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल ये आपको बनती हुई दिखा, देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि इसके लो को कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर रही है, ब्रेक करके मतलब क्लोजिंग नहीं दे रही। यहाँ पे हमारी ये छोटी सी कैंडल बन गई, चलो ठीक है, आपको यहाँ पे डर लगता है, लेकिन ये अपने प्रीवियस डे के हाई को जैसे ही ब्रेक करता है हम यहाँ पे इसी कैंडल पे ट्रेड मार देंगे। आपको ज़्यादा डर लगता है, इस पर मत मारो, पर इस पर तो ज़रूर मार दो।
अब यहाँ पे भी अगर आपको डर लगता तो ये कंफर्म इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, उसके अंदर रेड कैंडल छोटा सा बना हुआ है, और देखो वन वे ये ऐसे गया हुआ है, तो ये भी आपका अच्छा खासा प्रीमियम यहाँ पे भी बढ़ गया होगा। और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। ये देखो आप यहाँ पे देख लो, ये ठीक है। और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये देख लो, भले वो ज़्यादा ऊपर नहीं गया, 2 कैंडल ही यहाँ तक तो गया था। ये स्ट्रेटेजी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है ना? हाँ ओके, ठीक है, इसको भी लाइव देखना पड़ेगा अपन को। दिखा देंगे, लाइव दिखा देंगे। हमारा अभी तक तो यही तो चलता आया है, और ये जब भी देता है, कभी कभी देखो आपने अभी जितने एग्जांपल दिखाए उतने एग्जांपल में एक आध जगह ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट दी होगी, लेकिन जहाँ पर भी इनसाइड कैंडल बनती है तो ऐसे ही ज़बरदस्त मूवमेंट मिलता है। तो कुल मिला के हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा अगर सेटअप बना है तो हमको ट्रेड लेना है, भले ही हमारा एसएल हो जाए, क्योंकि एक बार 2 बार तो कोई भी सेटअप होता है फेल होता ही होता है। 10 में से आपको 8 बार सक्सेस मिल रही है, 2 बार आप फेल हो रहे हो, इट मीन्स ओके। बट ध्यान उस पर ये रखना है कि 2 बार में आप सारा जो प्रॉफिट 8 बार में कमाया है वो 2 बार में ही मत गंवा देना, बस हो गया, तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। 6 बार का प्रॉफिट तो आपके पास रहेगा ना। एसएल पॉइंट जो डिसाइड किया है वहाँ पे स्ट्रिक्टली निकल जाना है बस, तो आप 6 बार के प्रॉफिट में रहोगे और अच्छा प्रॉफिट रहेगा आपको। आई होप चीज़ें सबको समझ में आ रही होंगी या आ गई होंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके अंदर 2 कैंडल्स बनी हैं, और जैसे ये कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है वैसे हम ट्रेड मार देंगे। यहाँ पे आया, फिर ये बना, यहाँ पे भी मार देंगे। ठीक है, ठीक है, शिंदे जी का हाल चाल है? कछु बताएंगे नहीं का? कुछ नहीं, खाना खा रहे इसलिए सुन रहे अभी। अरे खाना 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 तो जरूरी है। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? योगेश भैया को आप रिपीट करवा रहे थे तो मैंने तो देखा अपना भी रिपीट हो रहा है वैसे। हाँ ये सही था। है। नहीं आप तो और मास्टर आगे तक तो अब आप तो मास्टर आदमी हो इसके। हाँ, इसमें अपन ठीक है अपना। अच्छा ही रहता है जैसे योगेश दादा, भगवान। इनका ऐसा है कि अगर ये बनता हुआ दिखाई दे तो ये नहीं छोड़ते हैं, और जैसे इनकी आदत अच्छा, नहीं छोड़ते तो वैसे मैं भी नहीं छोड़ता। मैंने क्या बोला कि सेटअप बन रहा है, मैं ट्रेड लूंगा, भले ही मेरा स्टार्ट हो जाए। ओके ओके, रूल तो यही कहता है ना कि अब चलो ठीक है, जो अभी बताया मैंने, 2 बार फेल भी हो गया, लेकिन अगर 8 बार वो हमको सक्सेस दे गया, प्रॉफिट हमको अच्छा दे गया, तो हमारा 2 बार का लॉस तो वैसे भी कहीं कुछ नहीं दिखेगा ना वहाँ पे। सही बात है। तो आई थिंक, एक्चुअल में मैंने तो एक्चुअल में वो सेशन मेरे लिए तो था ही इनसाइड कैंडल वाला। हाँ वो जो मेरे साथ के जो लोग जुड़े हैं, जैसे मेरे बड़े भैया और मेरे बड़े भैया के दोस्त, मेरा साला, एक और फ्रेंड वो राजेश, हम्म मैंने बोला इनको भी तो पता चले चीजें थोड़ी सी। तो ओवरऑल क्या है कि अब मैं तो ये मान के चलो कि अब जुड़ गया हूँ, तो फिर वो बहुत बड़े लेवल से जुड़ गया हूँ आपसे। हम्म ठीक है, क्योंकि चीजें सीखते सीखते ही आती है। एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी इंडस्ट्री हो, हम्म